हाँ हाँ वही, मैं तो आ ही गया हूँ, और साथ में 2-2 हाथी और 2-2 घोड़े भी लाया हूँ। अरे वही मैं मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा, मेरा पर्स लाए जयपुर से, वो मेरी फ्रेंड ने जयपुर से ही लिया था, यहाँ अहमदाबाद में मिलता ही नहीं है। ये सासू माँ, पता है मैंने भी पर्स मंगवाया था मेरे लिए, लाए हो? सॉरी मॉम, सॉरी मही, दरअसल मैं एक ही दिन के लिए गया था ना, तो शॉपिंग करने का टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। अच्छा, तो कोई बात नहीं, उसमें क्या, जाओ फ्रेश हो जाओ। सागर जी, अब फिर से जयपुर कब जाने वाले हो? पता नहीं मही। तो जब भी जाओ ना तो पर्स लेकर आना। आपने मुझे सरप्राइज दिया, आपको सागर जी। मस्त पर्स है, पीला पीला। सागर जी, सासू माँ को बुरा ना लगे इसीलिए आपने झूठ बोला ना कि आप उनके लिए पर्स नहीं लाए हो, लेकिन मेरे लिए लेकर आए। जोरू का गुलाब। नहीं 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 मॉम मॉम, ये पर्स मैं मही के लिए भी नहीं लाया हूँ। एक मिनट सागर, मुझे पता चल गया है, इसलिए तसल्ली के लिए एक और झूठ। नहीं नहीं मॉम, मैं सच बोल रहा हूँ। एक मिनट, मॉम दरअसल हुआ ये कि जब मैं पर्स खरीदने के लिए गया ना, तो ये पर्स मुझे बहुत पसंद आया मॉम, लेकिन शॉपकीपर ने मुझसे कहा कि उसके पास ऐसा एक ही पर्स है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो ऐसे 2 पर्स चाहिए। तो फिर शॉपकीपर ने मुझसे कहा मॉम कि ऐसा ही एक और पर्स मंगवा के वो मेरे होटल में भिजवा देगा। लेकिन मॉम जब तक वो मेरे होटल में पर्स भिजवाता तब तक तो मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया था, तो ये पर्स तो मैंने पहले से ही खरीद ली थी, तो मैं ये पर्स लेके आ गया मॉम। सागर भैया चाय। एक मिनट, क्या सागर भैया चाय, सागर भैया चाय, सागर भैया चाय कर रहे हो कब के? मैं बात कर रही हूँ ना। लेकिन चाय ठंडी हो जाएगी ना मैडम। और सागर, तुमने तो कहा था कि ये पर्स हम दोनों में से किसी के लिए नहीं है, तो फिर मही को क्यों दिया? अरे वही तो मॉम, ये पर्स मैंने मही को दिया ही नहीं। वो तो मही मेरे बैग से मेरे कपड़े निकाल के अलमारी में रख रही थी ना, तो ये पर्स उसके हाथ लग गया मॉम। इसका मतलब सागर जी, ये मेरे लिए सरप्राइज नहीं था। नहीं नहीं मही, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज नहीं है, क्योंकि मुझे तो पहले से पता था ना, एक बैग लाकर आप दोनों के सामने रखना मतलब इस घर में हो जाएगा महाभारत। बिल्कुल सही था सागर भैया। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। इस पर्स के लिए मही मेरे साथ झगड़ा थोड़ी करेगी, क्यों मही? आप इतने प्यार से मुझे ये पर्स पेन रखने के लिए दे रही है, तो मैं आपसे झगड़ा थोड़ी करूंगी सासू माँ। देखा, हो गया ना शुरू। एक काम करते हैं, आप दोनों ये पर्स मुझे दे दीजिए, मैं ये पर्स मैं अपने ऑफिस की किसी कलीग को दे दूंगा। ना ना सागर जी, हो तू से। अरे ये पर्स पेन के लिए हम दोनों कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हाँ प्रॉमिस। हाँ, हम मिलजुल के इस पर्स का इस्तेमाल करेंगे, ओके? वाह, क्या कहा है सासू माँ, मिलजुल के हम इसी बात पे गले मिलते हैं। सागर भैया, ये दोनों गले मिल ले, इसका मतलब तानसेन कम नहीं हुआ है। और बढ़ गया है। आप आइए इधर। एक, दो, तीन।
कहीं बाहर जा रही हो? हाँ हाँ सासू माँ, वो बाजार ही जा रही थी। सब्जी लेने। हाँ। तो इसमें ये पर्स लेके जाने की क्या जरूरत है? ये तुम्हारा झोला है ना, जाओ लेके। क्यों सासू माँ, पर्स में पैसे रखूंगी ना, पर्स में। और देखिए, मैंने तो कपड़े भी पर्स से मेल खाए वैसे पहने, जो जो मीचिंग। तो देखो मेरा भी मैचिंग है, देखो ये हरा, ये इधर हरा, ये लाल ना सासू माँ, आपका थोड़ा थोड़ा है, मेरा ज्यादा है, देखो पूरा पीला। अच्छा ठीक है, कितनी देर में आओगी? वो तो पता नहीं सासू माँ, बाजार जा रही हूँ ना, तो वक्त तो लगेगा ही। हाँ? फिर तो मैं ही पर्स लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी देर में आऊंगी। सासू माँ, मेरे आने के बाद निकलना आप। हाँ? मही, बस अब बहुत हो गया, ओके? ये पर्स मुझे दे दे। सासू माँ, पहले मैंने निकलने को कहा था। नहीं, मुझे दे। पहले मैं लेके जाऊंगी। कितने बजे आओगी तुम्हें पता है क्या? सागर भैया, क्या हुआ कन्हैयालाल जी? ये देखो, जैसे ये टेबल थाली है, आपका पेट भी थाली होगा। नाश्ता लाऊं? नहीं। मही, ये पर्स तुम ले जाओ। शशु माँ, आप ले जाइए। हाँ? इतनी अच्छी हो तुम। थैंक यू। खोया परस पानी में। क्या पापा? हाँ बोलो। या आई नो। हाँ ओके। मेरा पर्स कहाँ गया? यही तो था। जाने से पहले एक बार मॉम को बता तो देते हैं। मही, सागर, मही को लेके कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ मॉम, मही को ना बहुत सारी शॉपिंग करनी है। मॉम, मॉम, वो महेश भाई की वाइफ पार्वती बहन का उनके सास के साथ झगड़ा हो गया। ओह माय गॉड, अरे बाप रे। हेलो, हाँ हाँ बोलो। अरे वाह, दिस इज वेरी गुड न्यूज। मैं अभी ऑफिस आता हूँ। या सी यू देयर। या मही, आई एम सो सॉरी यार, मुझे अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ेगा। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। बाय बाय। बाय मॉम। सासू माँ, पार्वती बहन का उनकी सास के साथ झगड़ा हुआ है, इसमें आप क्यों घबरा रही हो? वो इसलिए मही, क्योंकि जब भी पार्वती बहन का और उनकी सास का झगड़ा होता है तो वो मॉम के पास ही आते हैं झगड़ा सुलझाने के लिए। हाँ तो आने दीजिए ना। अरे यो उनका झगड़ा सुलझा देंगे हम लोग। हाँ। अनुसुया बहन। गायत्री, गला दुख जाएगा, धीरे रो। मेरा मतलब है रोना बंद करो। अनुसुया जी, मेरी बहू ने ना मुझे जान से मारने की कोशिश की। गायत्री, मैं पार्वती को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। आपको नहीं पता, उसने चाय में चीनी मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की है। गायत्री आंटी, आपकी बहू को इतना भी नहीं पता कि चाय में चीनी नहीं जहर डालते हैं मारने के लिए। सोनिया, अरे तो जहर हो या चीनी, दोनों ही मेरे लिए जहर है, क्योंकि मुझे तो डायबिटीज है ना। तो लो। अरे वाह अनसुया बेन, ये पर्स तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से लाई आप? सागर चिल्लाए, जयपुर से, मेरे लिए। गायत्री मासी, तो मैंने क्या किया, मेरी प्यारी सासू माँ को दे दिया। मही बेटा, तुम भूल गई, सागर ये पर्स हम दोनों के लिए लाया है। और तुम तो मेरी बेटी हो, तो
पर्स तू ही ले ले। अरे वाह, कितनी अच्छी जोड़ी है आप दोनों सास बहू की। और एक मेरी बहू है, सबके सामने हमेशा मेरी बुराई करती रहती है। और आपको पता है मेरे बेटे को कितना भड़काती है मेरे खिलाफ। वो मुझे मार डालेगी। गायत्री जाओ, तुम तो अंदर जाओ। हाँ, सोनिया, गायत्री को अंदर ले जाओ। हाँ, जाओ जाओ चलिए चलिए चलिए। जाओ। हाँ चलिए। ओहो, हाँ कन्हैयालाल आप दरवाजा खोलो। पार्वती ये क्या है? मैं तो सब्जी काट रही थी, हमारे बीच झगड़ा हुआ था और मैं उसी बारे में सासू माँ से बात करना चाहती थी और वो आपके यहाँ आ गई। ये चाकू कन्हैयालाल को दे दो। लाओ, मुझे सब्जी काटनी है, लाओ। आंटी, ओहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आंटी मेरी सासू माँ मुझसे बहुत जलती है। मेरे हबी मेरे लिए कुछ भी लेके आते हैं वो छीन लेती है, कहती है मेरा बेटा मेरे लिए लाया है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? ओह माय गॉड, रियली? हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो, मेरा बेटा मेरे लिए कितनी अच्छी पर्स लेके आया, लेकिन मेरी बहू, उसे जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं? स्वीट आंटी, मेरी सासू माँ तो मेरे हबी को मेरे बारे में पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलती रहती है। शांत, कूल कूल। अरे 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 पार्वती, अरे पार्वती ये झूठा है। सो क्या आंटी, आप भी तो मेरी माँ जैसी है ना। नहीं नहीं, मेरा झूठा नहीं था, ये तुम्हारी सास का झूठा था। मुझे ये जूता पीने से अच्छा है पॉइजन पी लेती। पी ले तो पी ले, क्यों नहीं पी लेती? जान छूटे मेरी भी। सब सुन लिया मैंने, जो भी कहना है ना आप मेरे मुंह पे कह। प्लीज डोंट शाउट मम्मी जी, मैं किसी से नहीं डरती। ज्यादा ना जुबान मत लड़ा मुझसे। जब देखो अंग्रेजी में पटर पटर करती है। मैं एक मिनट पार्वती, गायत्री को लेके तुम अपने कमरे में जाओ, मैं पार्वती को मेरे कमरे में ले जाती हूँ। पार्वती शांत हो जाओ, चल तुम मेरे साथ चलो। पार्वती चुप चुप। काश मेरी सासू माँ भी आपकी तरह होती। आप अपनी बहू के साथ कितने अच्छे से पेश आती हैं, उसे बेटी की तरह रखती हैं। आप बहुत अच्छी हो आंटी। काश वही ये बात सुन लेती, उसे पता चलता मेरे जैसी सास पूजा पाठ व्रत उपवास करने से भी उसे नहीं मिलती। पार्वती, तुम्हारी सास के साथ बैठ के बात क्यों नहीं करती हो? अरे बैठो, तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में उन्हें बताओ, समझाओ, सुलह करो, कोई सॉल्यूशन निकालो बेटा। आई नो आंटी, बट वो मेरी बात सुने तब ना। मैं भी चाहती हूँ कि हम लोग बैठ के बात करें, लेकिन वो मेरी शक्ल देखते ही मुझ पे भड़क जाती है। आंटी, हर सास आपकी तरह समझदार नहीं होती। तो है। सासू माँ, आप कितनी अच्छी हो सासू माँ। मैं जीवन भर आपके चरणों की धूल बनी रहूंगी। इसी तरह सेवा करती रहो, आजीवन सुखी रहोगी। थोड़ा जोर से दबाओ बेटा। जो आज्ञा माते। मैंने कहा था अपने बेटे से कि गांव की बहू ब्याह के लाना, पर नहीं, वो मेरी सुनता ही कहाँ है। ले आया शहर की छोरी। गांव की छोरी कितनी सुंदर, सुशील और सीधी सादी होती है, बिल्कुल तेरी तरह। हे अम्बे माँ, काश ये बात मेरी सासू माँ के कानों तक पहुंचती तो कितना अच्छा होता, नहीं? अरे उन्हें भी तो पता चले कि आज भी लोग गांव की बहू लाने के लिए तरसते हैं पापा।
मेरी बहू तो मेरी एक बात नहीं मानती, तो कैसे कैसे तू अपनी सास की हर बात मान लेती है? मारा तो नसीब अच्छे फूटे लाते जो मुझे पार्वती जैसी बहू मिली। काश काश मुझे तेरे जैसी बहू मिली होती। तुम मेरी हर बात मानती हो, तुम्हारे मन में मैल नहीं है, यही मेरे लिए बहुत अच्छा है। तुम मेरी प्यारी 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 बहू रानी हो। कहाँ खो गई? मेरी राम कहानी सुन के तुझे भी दुख हुआ ना? गायत्री मौसी, अब तो सासू माँ को भी पता चलना चाहिए कि मैं यानी महिसागर मेहता उनकी नंबर 1 बहू हूँ। शशु माँ, शशु माँ। जो गायत्री मौसी, क्या है ना गायत्री मासी, एक घर में 2 बर्तन होंगे तो आवाज तो आएगी ही ना, है कि नहीं? सब अच्छी। अब जो गायत्री मासी, क्यारेक છે ને આપણે જતું કરવું પડે, तो आप एक काम कीजिए, आपकी पार्वती बहू को आप जाकर सारी बोल दीजिए। सारी? हाँ हाँ सारी। सारी? ना ना, अंग्रेजी अंग्रेजी। सारी सारी सारी। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आप सारी बोल देंगी ना तो ऊपर से आपका मान बढ़ेगा गायत्री माँ से। ये देखो, एक सास ने अपनी बहू को सारी बोला है। मही को मेरी इम्पोर्टेंस का पता चलना ही चाहिए। देखो पार्वती, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अपनी सास को बताओ और उसे सुलझाने की कोशिश करो। तुम दोनों के बीच जो मतभेद है वो तुम दोनों ही दूर कर सकते हो। पार्वती, अभी जो तुमने मेरे बारे में रूम में कहा ना, वो सबके सामने कहो। गायत्री मासी, आप कमरे में मेरे बारे में जो कुछ भी बोल रही थी, थोड़ा बहुत तारीफ कर रही थी, वो यहाँ भी कर दीजिए है थोड़ा। मम्मी जी, हमारे झगड़े का पहला कारण ये है कि हम दोनों एक दूसरे की बात ही नहीं सुनते। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मम्मी जी, मैं अब भी तो आपके इतने पास हूँ, आप चिल्ला रहे हो। वो क्या है ना, वो आदत पड़ गई है मुझे, धीरे धीरे सुधर जाएगी। बस सारी। नहीं नहीं मम्मी जी, आप सॉरी मत बोलिए, गलती मेरी है। आप मेरे पति की माँ हैं और आप तो अपने बेटे का ध्यान रखेंगी ना, मैं ही नहीं समझ पाई। सॉरी मम्मी जी। तारीफ करो ना मेरी। थैंक यू बेटा। वाह भाई वाह, जोयो सासू माँ जोयो, इन दोनों की सुलह करवा दी हमने। ये भी ठीक है। अरे ये तो आप दोनों सास बहू की वजह से हुआ है। आप दोनों सास बहू की जोड़ी हमारे लिए तो मिसाल है। यस आंटी, अब मैं भी अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी कि मैंने काफी झगड़ा करने वाली सास बहू देखी, लेकिन ऐसे प्यार से रहने वाली सास तो एक ही है, वो है अनसुया आंटी एंड मही। अरे ये आपकी बड़ी बहू हंस क्यों रही है? वो है ना, वो ऐसे ही उसे कोई फिल्म का डायलॉग याद आ गया होगा। एनीवे आंटी, हम लोग चाहते हैं कि हम आपको ट्रीट दें और आज रात आप लोग हमारे घर पे डिनर पे चले। अरे वाह, तो तैयार अच्छू। और मेरी परश बहन, वो भी मेरे साथ चलेगी। परश कहाँ गई? परश अरे
गई। जा, मही, गलती से तुमने मेरा पर्स उठा लिया है। शशु माँ भूल गई, सागर जी हम दोनों के लिए लाए थे ना। तो अभी ये दोनों भी समझ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इसे मैं बाहर ले जाने वाली हूँ। खोटी बात शशु माँ, पहले मैं ले जाने वाली थी बाजार, सागर जी के साथ, याद करो। मही, तुम मुझे उकसा मत, हाँ? फिर सागर को ऐसा लगेगा कि मैंने शुरुआत की है। ससुर जबरदस्ती कौन कर रहा है, छोड़ो। तुम कर रही हो। सबसे पहले मैं पर्स ले जाने वाली हूँ। पहले मैं। कौन? आंटी, व्हाट इज दिस? हम दोनों तो आपके नाम की माला जप रहे थे। यस आंटी, मैंने तो आपको ग्रेट सास माना था, और आप लोग एक पर्स के लिए लड़ रहे। आपसे तो हम दोनों अच्छे हैं। यू नो आंटी, आप दोनों फिश मार्केट वालों की तरह झगड़ रही हो। चल बेटा, हमें इनसे झगड़ा करना नहीं सीखना है, चल। सच में सासू माँ, हम दोनों बहुत झगड़ते हैं ना, इसीलिए सागर जी ये पर्स अपने ऑफिस में किसी को देना चाहते थे। सही कहा। ला 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 ला। हाय मॉम, हाय मई। क्या हुआ? अनयूजुअल? क्यों इस घर में इतनी शांति क्यों है? पागल भैया, ये क्या हुआ? ये पल्स था, अभी झूला बन गया है। और जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान ने जलासन तो चिलवाया था ना, वैसे गल के महाभारत में सासू बहू ने इसे चील दिया। सारी सागर जी, सारी। सॉरी बेटा, आज के बाद हम दोनों कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, कभी नहीं झगड़ेंगे बस। अरे लेकिन आप दोनों ने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था ना कि मैं वैसा ही सेम टू सेम दूसरा पर्स मंगवा रहा हूँ जयपुर से। मैं नहीं चाहता था कि आप दोनों में कभी झगड़ा हो इस पर्स को लेकर। देखिए वो पर्स आ भी गया है, ये देखिए। अरे वाह! सागर, ये पर्स मेरा, क्योंकि मही ने तो उसका पर्स फाड़ दिया है। नहीं सासू माँ, खोटी बात, ये पर्स मेरा है। ना, ये पर्स मेरा है। सासू माँ